आज सभी बच्चों के माता पिता सिर्फ यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब पर लग जाए। हमारे ऑथर के मम्मी पापा भी ऐसा ही चाहते थे। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो रिच डैड पुअर डैड बुक समरी पर बेस्ड है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए यह किताब बहुत महत्वपूर्ण है। इस किताब के माध्यम से ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिता के बारे में बताते हैं, जिसमें से एक उनके असली पिता जिन्हें रॉबर्ट ने पुअर डैड का टाइटल दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता जो कि असल में उनके दोस्त के पिता हैं, जिन्हें रॉबर्ट ने रिच डैड का टाइटल दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और हार्ड वर्किंग इंसान है, जो कि पेशे से एक टीचर होने के साथ साथ फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर इंसान भी हैं। इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें इस किताब में पुअर डैड का टाइटल दिया है। वहीं दूसरी तरफ उनके मुंह बोले पिता जो केवल 8वीं क्लास तक पढ़े हैं, पर एजुकेशन स्पेशलिस्ट होने के कारण वे अपने शहर के बड़े और सबसे अमीर बिजनेसमैन में से एक हैं। तभी रॉबर्ट ने उन्हें इस किताब में रिच डैड कहकर बुलाया है। तो दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहते हैं, जो कि 20s से पहले कामयाब होने के लिए बहुत उपयोगी हैं और अमीर बने रहने के लिए भी जरूरी हैं। इस किताब में रॉबर्ट द्वारा बताए गए 6 लेसन दुनिया में किसी भी आदमी को अमीर व कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वह इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इन्हीं रॉबर्ट द्वारा बताए गए 6 लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, रॉबर्ट के रिच डैड के अकॉर्डिंग दुनिया के ज्यादातर लोग पिछले कुछ दशकों से एक विशेष प्रकार के सर्कल में फंसे हुए हैं, जिसे वे रैट रेस कहकर संबोधित करते हैं। मतलब आज दुनिया के ज्यादातर लोगों का मकसद अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और फिर लाइफ टाइम अपनी सैलरी से घर के तरह तरह के बिल्स पे करना है। इट मीन्स लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि इस तरह की लाइफ में सबसे ज्यादा मेहनत तो वही कर रहे हैं, पर उनकी मेहनत का फायदा किसी और को हो रहा है। असल में ज्यादातर लोग रैट रेस का हिस्सा बने होने से नाखुश भी होते हैं, पर वे अपनी जिम्मेदारियों और लालच की वजह से इस रेस का हिस्सा बने हुए होते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिच डैड, सबसे पहले तो इंसान को किसी भी तरह से रैट रेस से बाहर आना होगा और कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप पैसे के लिए नहीं बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। एक पुरानी कहावत है ना कि पैसा ही पैसे को खींचता है, ठीक इसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि पैसा ही आपको पैसा कमा कर दे। लेसन नंबर 2, कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक समय पर तो बहुत अमीर हुआ करते थे, पर आज उनके पास कुछ भी नहीं। ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी का होना माना जाता है। इट मीन्स उन्हें पैसा मेंटेन करके रखने और ग्रो करने का हुनर नहीं होता। यहाँ पर रिच डैड घर का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, रिच डैड कहते हैं कि पूरी दुनिया में घर को एक एसेट्स माना जाता है, जबकि घर कोई एसेट्स नहीं बल्कि एक लायबिलिटी है। रिच डैड के अनुसार एसेट्स वह होता है जो आपको आने वाले टाइम पर पैसा कमा कर दे, जबकि घर के केस में ऐसा नहीं होता। आपको काफ़ी समय तक घर की किस्त व EMI भरनी पड़ती है। मतलब रिच डैड के अनुसार केवल वही चीज़ें एसेट्स मानी जाती हैं जो आपको घर बैठे पैसा कमा कर दें। जैसे यदि आप उस घर को रेंट पर दे दें तो वह एक एसेट्स बन जाएगा। मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि उसे ग्रो करने की नॉलेज का होना भी इम्पोर्टेंट है। लेसन नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोंग विद योर जॉब। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन, रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति अपनी जॉब को छोड़े बिना एक सक्सेसफुल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकता है। मतलब जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम किसी बिजनेस को स्टार्ट करना। एग्जाम्पल के लिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड चेन वाली मैकडोनाल्ड के ओनर को ही ले लीजिए। आप सबको यही लगता है कि उनका मेन इनकम सोर्स भी यही है, तो ऐसा नहीं है। रैकरॉक जो कि मैकडोनाल्ड के ओनर भी हैं, उनका मेन इनकम ऑफ सोर्स रियल एस्टेट है। इतना ही नहीं, वे दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर भी हैं। इस तरह आम आदमी को भी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस के सोर्सेज भी खोजने चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।